फिल्म की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड थीं। उन दोनों में से एक लड़की का नाम था कैला जो हमारी लीड एक्ट्रेस होती है। तभी बातों ही बातों में इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में बहस हो जाती है और एक दूसरे से मुंह फेर के अलग हो जाती है। कैला कुछ दूरी पर जाती है तभी उसकी फ्रेंड की चीखने की आवाज उसे सुनाई देती है। उसकी आवाज को सुनकर उसे देखने के लिए वापस आती है। कैला देखती है कि कोई अनजान आदमी उसे बेहोश करके ले जा रहा है। तभी अचानक उसे भी कोई पकड़ लेता है। इसके बाद जब कैला को होश आता है तब वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उसी बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है, साथ ही उसमें एक अल्ट्रासोनिक की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। ये साउंड इतना तेज होता है कि कैला को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वह उस आवाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कैला उस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती है। कैला चिल्लाती हुए बॉक्स को जोर जोर से पीटने लग जाती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और वो बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैला देखती है कि वो तो अभी इस वक्त किसी जंगल में है। तभी कैला को याद आता है कि पिछली रात उसकी फ्रेंड को कोई बेहोश करके ले गया था। उसे लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड भी यहीं पर होगी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाना शुरू कर देती है। कैला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर वो इस जंगल में कैसे आई और उसे यहाँ पर कौन लाया। उस जगह से निकलने के लिए और बचने के लिए कैला इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तभी कैला को अपनी ही जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती हैं, यानी कि उन दो लड़कियों को यहाँ पर किडनैप करके लाया गया होता है। ये दोनों लड़कियां भी आपस में फ्रेंड होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कैला से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कैला को लगता है कि उसे जिस बॉक्स में बंद करके लाया गया था शायद उसका फोन वहाँ होगा। चेक करने पर उस बॉक्स में मोबाइल नहीं होता है। इसका मतलब था कि जो भी इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया था उसी ने इनका सब कुछ ले लिया। तभी अचानक से कैला को अटैक आ जाता है और वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। जैसे ही कैला बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। दरअसल वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था। कैला देखती है कि जंगल में कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है। कुछ देर के बाद जब कैला होश में आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, बस उसकी फ्रेंड है। पर कैला सीना की फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है, सीना कहाँ है, वो कहाँ चली गई। सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बेहोश थी तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद वो लड़की कैला से बेहोश होने के बारे में पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी और ऐसे कौन बेहोश हो जाता है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। जिस पर कैला कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक आ जाता है और मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन जब वो बेहोश थी तब उसे किसी दूसरे की थ्रू रियलिटी दिखाई दे रही थी, यानी कि वो किसी दूसरे की आंखों से सब कुछ देख रही थी। जो वो एक्समैन देख रहा था, यानी कि एक्समैन ही की आंखों का सहारा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। जानेंगे कहानी में आगे। अब दोनों लड़कियां उसी तरफ चल देती हैं जहां पर सीना गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें कैला कैद थी। तब वहां पर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्समैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर फौरन छुप जाती हैं। ये एक्समैन वही आदमी है जिसे कैला ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसके बाद वो एक्समैन उस बॉक्स की तरफ आ रहा होता है तभी कैला को अटैक आ जाता है और देखते ही देखते कैला फिर से बेहोश हो जाती है और वो दोबारा से उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड देखती है कि कैला को अटैक आ गया है और अब वो बेहोश हो चुकी है, तो इसलिए वो वहां से भाग जाती है। लेकिन एक्समैन उस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इस नजारे को कैला देखे जा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि एक्समैन कर रहा है। कुछ दूर पीछा करने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी लड़की को मारने के लिए फेंकता है। लड़की तो बच जाती है लेकिन वो कुल्हाड़ी सीधा एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। सीना की फ्रेंड उस कुल्हाड़ी से एक्समैन पर हमला कर देती है लेकिन एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी को कैच कर लेता है। वो उस लड़की को पकड़कर उसे काफी बुरी तरह से मार डालता है। कैला को जब होश आता है तो वो फौरन सीना के पास आती है। वो देखती है कि सीना की फ्रेंड अब मर चुकी है और ये देखकर कैला काफी बुरी तरह से डर जाती है, इसलिए कैला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद कैला दूसरे जंगल के दूसरे इलाके में आ जाती है लेकिन अभी भी वो भाग ही रही थी और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जंगल की चारों तरफ एक डिवाइस लगी हुई थी और जैसे ही कैला उस डिवाइस के पास जाती है वो अपने आप से ही रेड कलर में बदल जाती है और उसमें से अल्ट्रासोनिक एक वेव की आवाज निकलने लग जाती है। जब कैला उस डिवाइस से दूर होती है तो वो डिवाइस अपने आप ग्रीन हो जाती थी। अब क्योंकि कैला जंगल से बाहर आ चुकी थी और यहाँ से भाग भी सकती थी लेकिन ये डिवाइस यानी अल्ट्रासोनिक वेव उसे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा था क्योंकि ये सब उसके दिमाग से कनेक्ट किया गया था और यही वजह थी कि कैला उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जा रही थी। अब ज्यादा थक जाने की वजह से कैला वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की भागते हुए उसकी तरफ आ रही है और लड़की के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक्समैन ही पड़ा हुआ था। एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी को सीधा
सीधा उस लड़की की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी आकर उस लड़की के पीछे घुस जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी कैला देखती है कि वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा है। असल में वो आदमी कैला को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो कैला की जान बचाना चाहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो आदमी कैला को मारने आ रहा था वो होता है शिकमैन। यहाँ पर एक्समैन और शिकमैन की आपस में लड़ाई हो जाती है। दोनों में काफी ज्यादा खून खराबा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कैला उस लड़की के पास आकर उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। यहाँ पर शिकमैन एक्समैन पर भारी पड़ रहा था और वो उसे काफी बुरी तरह से मार रहा था। जब वो वहाँ से सीधा कैला को पकड़ने के लिए चल देता है। कैला उस लड़की को छुपाकर मदद लाने के लिए चली जाती है, लेकिन शिकमैन उस लड़की के पास आकर उसे घसीटते हुए ले जाता है। लड़की शिकमैन को कह रही होती है कि प्लीज उसे जान से मत मारो, लेकिन वो शिकमैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी कैला के सामने पिग मास्क पहनकर एक आदमी आ खड़ा होता है और ये आदमी होता है पिगमैन। पिगमैन कैला को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उधर जैसे ही शिकमैन उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है तो ठीक उसी समय पिगमैन का सिर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो तुरंत मर जाता है। कैला उस पिगमैन के हथियार को ले लेती है और उसे एक झोपड़ी दिखती है। तभी कैला उस झोपड़ी में चली जाती है। तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। कैला हथियार से उसको मार देती है। इसके बाद कैला को पता चलता है कि ये तो एक लड़की है और इसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो लड़कियां जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती हैं तो वो डर जाती है। उन्हें देखकर कैला कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि ये सब एक्सीडेंटली हो गया। कैला को यहाँ पर एक बार फिर से अटैक आ जाता है और वो फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कैला बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड को देखती है जिससे कोई उसे छुपा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि कोई उसकी फ्रेंड की सुरक्षा कर रहा है। कैला को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने काफी डरी हुई और ज्यादा घबराई हुई बैठी हुई थी। सीना भी फिर से कहीं पर चली गई। कैला उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कैला की बात मानकर अपना नाम रोज बताती है। यहाँ पर कैला और रोज दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कैला रोज को बताती है कि हमारी एक फ्रेंड भी है और वो भी हमारी तरह इधर फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। वो सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो कैसे एक्समैन के दिमाग से जुड़ जाती है। कैला को याद आ जाता है कि जब उसे लाया गया था तब वह एक सर्जरी रूम में थी और वहाँ के डॉक्टर ने उसकी आंख के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कैला को समझ आ जाता है कि अगर मेरे आंखों के साथ ऐसा किया गया है तो यहाँ भी यानी कि यहाँ भी सबके साथ किया गया होगा। अब इस बात को जानने के लिए कैला उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और ये सब देखकर रोज डर जाती है। आंख को बाहर निकालने के बाद कैला देखती है कि उसकी आंख में वायर सेटअप होता है और उसे सारी की सारी बात समझ आ जाती है कि कैसे वो एक्समैन के दिमाग से जुड़ पा रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिर्फ कैला ही ऐसा कर पा रही थी, बाकी कोई भी उसके दिमाग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जो कि कैला एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जा रही थी। शायद ये कैला के साथ उसी अटैक की वजह से हो रहा था। तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और कैला उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। कैला कहती है कि हम सभी के लेफ्ट आइड में वायर सेटअप है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो किलर हम सभी पर नजर रख सके। और जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तब मैंने अपने फ्रेंड को भी देख लिया था उसके आंखों के थ्रू। मैंने देखा कि कोई तो है जो उसके फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है और वो मेरे फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी गार्डियंस हैं हर एक लड़की का अपना अपना गार्डियंस है और अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बीस्ट भी उसी वक्त मर जाएगा। कहानी के मिड में हमें दिखाया गया था कि जब सिकमैन कैला को मारने आ रहा था तब एक्समैन ने कैला को बचाकर उसको मार दिया था। एक्समैन ही है कैला का गार्डियन बीस्ट। और जहां तक रही गार्डियन बीस्ट और विक्टिम्स की एक साथ मरने की बात, वो हमने तब देखा था जब पिगमैन का सिर ब्लास्ट हुआ था, यानी जब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में देखा जाए तो ये सारा सब कुछ एक गेम की तरह ही सेटअप किया गया था, यानी कि एक गेम ही समझ लो, वो भी सिर्फ पैसों की लालच के लिए। और इस गेम में जितने भी सर्वाइवर्स हैं, इस गेम में जो अकेला बचेगा वही होगा इस गेम का विजेता। अब यहाँ पर सीना सोचने लग जाती है कि अगर मैंने केला को और रोज को मार दिया तो उसके गार्डियन बीस्ट मारे जाएंगे। इसके बाद केला के फ्रेंड को मार दूंगी तो उसका भी गार्डियन बीस्ट मारा जाएगा और वो अकेली रह जाएगी तो वो विनर बन जाएगी। केला को जब लग जाता है कि सीना उनकी खून की प्यासी हो चुकी है तो वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागकर
एक दूसरी झोपड़ी में घुस जाते हैं। तभी उनकी झोपड़ी के बाहर सिकमैन भी आ जाता है, इसलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय रोज का पैर किसी चीज में फंस जाता है। तभी वहाँ पर सिकमैन आ जाता है और रोज को वहाँ से घसीट कर अपने साथ ले जाता है और सिकमैन रोज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैन डोर से केला आकर उसकी जान बचा लेती है। सिकमैन से लड़ने लगती है। सिकमैन रोज को छोड़कर अब केला को पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर रोज केला की जान बचाने के लिए सिकमैन की उंगली काट देती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर सिकमैन की जान ले लेती हैं। तभी वहां पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है। ये गार्डियन बीस्ट इन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी केला और रोज का। लेकिन जब वो सिकमैन की डेड बॉडी को देखता है तो वो फौरन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद केला बाहर निकल कर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना केला की बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे मार सके। तभी वहां पर वो गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो पहले आकर भाग गया था। वो रोज को पकड़कर उसे मारने लगता है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये जो गार्डियन बीस्ट था वो सीना का था। इसके बाद वहीं पर केला का गार्डियन बीस्ट पीछे से आकर सीना के सिर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार डालता है। अब जैसे ही सीना मारी जाती है उसी समय अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है, जिससे रोज की जान बच जाती है। जिसके बाद केला अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट रोज और उसके दोस्त की जान को खतरा न पहुंचा सके। केला जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अब इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती को देखकर रोज जेलस हो जाती है। इसलिए वो केला के फ्रेंड को गाली देने लग जाती है और उससे काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है, लेकिन केला चिल्लाकर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वहीं पर एक टनल था जिसके जरिए वो सभी वहां से भाग सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो टनल बंद था। अब ये सभी यहाँ पर काफी बुरी तरह फंस चुके थे और वहां से नहीं निकल सकते थे। तभी वहां पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है और ये गार्डियंस केला के फ्रेंड का था, इसलिए केला उसे एक्स को उठाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी फिर से केला को अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर रोज सोचने लगती है कि अगर मैं केला की फ्रेंड को मार दूंगी तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसलिए रोज जल्दी से केला की फ्रेंड का गला काट देती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी उनकी आंखों के सामने मर जाता है। केला को जब होश आता है तब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ देखती है, जिससे उसे देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। इसलिए वो रोज को डांटते हुए उसे बुरा भला कहती है और वहां से भगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केला जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ चुकी है और यहाँ पर केला अपनी लेफ्ट आंख को खुद से ही निकाल लेती है। यहाँ पर केला को काफी अच्छे से पता था कि वो वायर्स उसकी इसी आंख में ही सेटअप है। उसकी आंख के निकलते ही उसे अल्ट्रासोनिक आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं, इसलिए केला वहां से चली जाती है। अब क्योंकि रोज उस जंगल में अकेली बची थी तो उसे इस गेम का विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो वो अपने लैब में बैठकर जंगल की सभी घटनाओं को देख रहा होता है। तभी वहां पर केला भी आ जाती है जो कि उस आदमी को बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिन्होंने ये गेम बनाया था, यानी उन सभी लड़कियों को उस जंगल में ले जाने में इन सब का हाथ था। केला अब उस आदमी से बाकी के पार्टनर्स के नाम पूछती है। उस आदमी ने जब सभी का नाम बता दिया इसके बाद केला उसे भी मार डालती है और यहाँ से हो जाता है हमारी कहानी का समापन था,